नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2024 किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। अप्रैल 2024 आपके जीवन में बहुत बड़ा सुखद परिवर्तन लेकर के आ रहा है, क्योंकि अप्रैल में ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। धन संपत्ति सुख ऐश्वर्य के कारक शुक्र भी अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली में मालव्य राजयोग बनाएंगे। अप्रैल की सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सभी ग्रहों का गोचर कुंडली के मात्र 3 भाव में हो रहा है और तीनों ही भाव पूरी तरह से जागृत रहेंगे। ये एक ऐसा दुर्लभ ग्रह गोचर अप्रैल में बनेगा जो कई वर्षों के बाद आपकी कुंडली में बन रहा है और इसका बहुत ही व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। ग्रहों के गोचर के आधार पर हम बात करेंगे अप्रैल में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, लव, रोमांस, विवाह और व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा ये महीना, दाम्पत्य सुखों, संतान, शेयर मार्केट, भाग्य और विदेशों से लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा अप्रैल। कला जगत, सिनेमा जगत, मीडिया और कारपोरेट जगत से जुड़े जातकों को लाभ के क्या क्या अवसर मिलेंगे अप्रैल में, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं युवराज बुध और बुध का गोचर लाभ के भाव में है और यहाँ पर 9 अप्रैल तक बुध गोचर करेंगे। इसके बाद 9 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और दशम भाव में आ जाएंगे। शुक्र का गोचर आपके कुंडली के दशम भाव में है अपनी उच्च की राशि में और शुक्र यहाँ पर मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मंगल भी दशम भाव में 23 अप्रैल को आ जाएंगे। 23 अप्रैल से पहले मंगल भाग्य के भाव में शनि के साथ गोचर कर रहे हैं। सूर्य भी दशम भाव में है। 9 और 13 अप्रैल को सूर्य जो है वो लाभ के भाव में आ जाएंगे और बुध 9 अप्रैल को यहाँ पर आ जाएंगे। शनि भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। आगे बढ़ने से पहले एक संक्षिप्त चर्चा इस बात पर ज़रूर करेंगे कि मार्च के महीने में आपके जीवन में किस तरह की समस्याएं आईं और इन समस्याओं का कारण क्या था, क्योंकि जब आप इस बात को समझ लेंगे कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों आईं तो भविष्य में उसी तरह का ग्रह गोचर बनने पर आप सावधान रहेंगे और अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। साथ ही साथ जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर वैसा ही आपके साथ हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों, आपके मित्रों को भी आपके अनुभव का लाभ मिल सके। कालपुरुष कुंडली में शनिदेव को कर्म का कारक और लाभ का कारक माना गया है और शनि आपकी कुंडली में भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। यही शनिदेव 12 फरवरी से लेकर के और 18 मार्च के बीच में अस्त हो गए। शनि के अस्त होने का पहला प्रभाव जो पड़ा वो आपके भाग्य पर पड़ा, क्योंकि शनि भाग्य के स्वामी होकर के भाग्य के ही भाव में गोचर कर रहे थे और भाग्य को प्रभावित कर रहे थे। शनि के अस्त होने का प्रभाव ये पड़ा कि आपके काम जो कि अधूरे रह गए वो पूरे नहीं हो पाए। नया काम आपने शुरू किया, वो काम आगे नहीं बढ़ पाया। शनि जैसा ग्रह अस्त हो जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे कामकाज, कारोबार, रोजगार, व्यापार और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, क्योंकि शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही थी।
36 दिन शनि के अस्त होने का नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि आपके काम कारोबार की गति धीमी हो गई। आपने कोई नया कारोबार शुरू किया तो वो आगे नहीं बढ़ पाया और रोजगार व्यापार में भी मंदी के कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। सबसे ज़्यादा कष्ट तो उन्हें हुआ होगा जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी या जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब थे। हालात ये बने होंगे कि आप काम करने को इच्छुक थे लेकिन आपको काम नहीं मिला होगा और आपको एक एक पैसे के लिए परेशान होना पड़ा होगा और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। शनि के अस्त होने के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आई होंगी। आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, थकान, आलस्य, काम में मन न लगना और काम को टालने की प्रवृत्ति का बढ़ते जाना, ये सब आपके साथ हुआ होगा। आर्थिक संकट, कारोबार में मंदी, खराब स्वास्थ्य और आपके अपनों का आपसे दूर होते जाना, इसके कारण इतना अधिक मानसिक तनाव, चिंता, हताशा, निराशा की स्थिति बनी होगी कि हो सकता है आप डिप्रेशन की स्थिति में आ गए हों। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है और जब भी कुंडली में सूर्य और शनि की युति बनती है, सूर्य और शनि का गोचर एक साथ होता है तो सूर्य भी पीड़ित होते हैं और शनि भी पीड़ित होते हैं। 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च के बीच शनि और सूर्य की युति बनी कुंडली के भाग्य भाव में। अब यहाँ पर सूर्य न केवल शत्रु राशि में गोचर कर रहे थे बल्कि शत्रु के साथ गोचर कर रहे थे। शत्रु के साथ गोचर करते हुए सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। शनि के अस्त होने और पीड़ित होने का प्रभाव तो आप समझ चुके हैं। सूर्य क्या हैं? सूर्य हैं ग्रहों के राजा, हमारा आत्मबल, हमारा आत्मविश्वास। सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति और उच्च सरकारी पदों के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक होते हैं, मान सम्मान के कारक होते हैं। सूर्य के पीड़ित होने से आपके पिता को कष्ट हुआ होगा या पिता से, बॉस से या सीनियर से आपके संबंध खराब हुए होंगे। राजनीति में थे तो वहाँ भी उठापटक की स्थिति बनी होगी। आपको शासन, प्रशासन और गवर्नमेंट सिस्टम का सहयोग नहीं मिल पाया होगा। बहुत से काम जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सहयोग से बनने थे उनमें बाधा आई होगी। हो सकता है आपको गवर्नमेंट से पैसा मिलना था और वो नहीं मिल पाया हो। सूर्य के पीड़ित होने से वो जातक जो ओल्ड एज के थे, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन या सिरदर्द से पीड़ित थे, उनको विशेष समस्या आई होगी और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब आइए समझते हैं कि अप्रैल 2024 में क्या क्या शुभ फल आपको मिलने जा रहे हैं। अप्रैल माह का सबसे महत्वपूर्ण गोचर जो है वो है दैत्य गुरु शुक्र का। शुक्र आपके राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं और कुंडली के दशम भाव में अपनी उच्च की राशि में 31 मार्च से गोचर कर रहे हैं। शुक्र धन के, वैभव के, समृद्धि, संपन्नता, कंफर्ट, लग्जरी, ऐश्वर्य, विलासिता के कारक होते हैं और यहाँ पर मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन का राजयोग होता है जो थोड़े ही समय में आपकी धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति दिला देता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र उच्च की राशि या स्वराशि में है या मालव्य राजयोग बना रहे हैं तो ये निश्चित है कि आपको जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। गोचर में मालव्य राजयोग बनने पर आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत तेज़ी से सुधार आता है और धन का भंडार दिन दूनी रात चौगुना गति से बढ़ता है।
यहाँ पर शुक्र पंचम भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव और 12वें भाव की चीज़ों से आपको धन प्रदान करेंगे। शुक्र की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है जो कि सुख सुविधाओं का होता है और मालव्य राजयोग के बनने पर शुक्र आपके सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि करेंगे। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे जातकों को विशेष लाभ मिलता है मालव्य राजयोग बनने पर। शुक्र प्रेम और आकर्षण के ग्रह हैं और मालव्य राजयोग बनने पर आपका लगाव अपने कैरियर, प्रोफेशन, शिक्षा, संतान, व्यापार और जीवन साथी के प्रति बहुत अधिक बढ़ जाता है। 12वें भाव के और पंचम भाव के स्वामी हैं, दशम में गोचर कर रहे हैं, चौथे भाव पर दृष्टि है, तो आपका लगाव चौथे भाव, पंचम भाव, दशम भाव और 12वें भाव की चीज़ों से बहुत अधिक बढ़ेगा। दशम भाव में शुक्र है जो कि आपके कैरियर, प्रोफेशन का होता है। आप अपने कैरियर और प्रोफेशन के प्रति पूरी तरह से समर्पित होंगे इस गोचर काल में। व्यापार व्यवसाय में पूरे मन से काम करेंगे। संतान और जीवन साथी के प्रति आप गहरा लगाव महसूस करेंगे और अगर रिलेशन में हैं तो रिलेशन में भी प्रेम, आकर्षण और समर्पण की भावना बनेगी। सप्तम भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और शुक्र सुख के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस समय आपके विवाह का भी प्रबल योग बनेगा। और अगर कहीं आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हुए तो गोचर में मालव्य राजयोग बनने पर आपको ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, टीवी एंकरिंग, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के क्षेत्र में विशेष सफलता और धन प्राप्ति का योग बनेगा। और आपकी कुंडली में 13 अप्रैल तक सूर्य दशम भाव में हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं, शुक्र के साथ हैं और तीसरा भाव फिल्म इंडस्ट्री को शो करता है। तो अगर आप ग्लैमर इंडस्ट्री में प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। पहले से कार्यरत हैं, नए नए ऑफर्स मिलेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, नई फिल्में मिलेंगी, नए टीवी सीरियल मिलेगा और आपको कार्य करने का बहुत अच्छा अवसर इस समय प्राप्त होगा। शुक्र आपके सपनों और इच्छाओं को रिप्रेजेंट करते हैं और मालव्य राजयोग बनने पर आपकी कोई पुरानी इच्छा, कोई पुराना सपना इस समय पूरा हो सकता है। संतान, विवाह, प्रॉपर्टी, वाहन, इस तरह की इच्छाएं आपकी ज़रूर पूरी होंगी। नए घर, नए वाहन और सुख सुविधा के साधनों की प्राप्ति होती है इस राजयोग के बनने पर। अब यहाँ देखिए, शुक्र मंगल की युति भी बनेगी और मंगल लाभ के भाव के स्वामी होकर के धन के कारक शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं, तो इस समय आपको चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके मित्रों, आपके फ्रेंड सर्कल से भी आपको लाभ मिलेगा। आपकी राशि के स्वामी हैं युवराज बुध और बुध के परम मित्र हैं शनि और शनि का गोचर कुंडली के भाग्य के भाव में है। शनि अष्टम भाव के और नवम भाव के स्वामी होकर के मंगल के साथ अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 18 माह से उदित हो चुके हैं और इस समय आपके लिए भाग्य को बल देने का कार्य कर रहे हैं। शनि के अस्त होने के कारण अगर आपको आपके भाग्य का साथ नहीं मिल पाया, आपके कार्यों की गति मंद हो गई, आपके अंदर आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, कार्यों को टालने की प्रवृत्ति बढ़ती गई, तो शनि के उदित होने के कारण अब आपके कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी और आपके जो भी काम अधूरे रह गए थे वो कार्य अब पूरे होंगे।
शनि के साथ यहाँ पर मंगल हैं। मंगल लाभ के स्वामी हैं, मंगल छठे भाव के स्वामी हैं और शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। इस समय आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा, इनकम आपकी बढ़ेगी और मंगल चूंकि छठे के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं तो कर्ज से मुक्ति का रास्ता बनेगा और स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगी। मंगल शनि के साथ 23 अप्रैल तक रहेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, छठे के स्वामी हैं। छठा जो है भाव ये कंपटीशंस का होता है, तो मंगल का गोचर छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा है और इस समय अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है तो सफलता मिलने का प्रबल योग है। आपकी कुंडली में गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है। सूर्य की 13 अप्रैल के बाद पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। गुरु और सूर्य दोनों ही मंगल के मित्र हैं और मंगल छठे के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये माह ऐसा है जो कि छात्रों के लिए विशेष सफलता देने वाला होगा। मंगल का गोचर पिछले माह मकर राशि में था और 15 मार्च के बाद मंगल कुंभ राशि में आ चुके हैं। मकर राशि में अष्टम भाव में मंगल का गोचर था और मंगल जब भी कुंडली के पहले भाव, चौथे भाव, सातवें भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में गोचर करते हैं तो मांगलिक दोष बनता है। पिछले महीने आपकी गोचर कुंडली में मांगलिक दोष भी बना, इससे आपके विवाह में बाधाएं आई, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी आपको पीड़ित होना पड़ा, खास करके कमर के नीचे के रोगों को से, स्किन प्रॉब्लम, एलर्जी और महिलाओं में हार्मोनल डिसबैलेंस, ये सब समस्याएं आपके साथ आई होंगी। अब मांगलिक दोष हट चुका है तो मांगलिक दोष के हटते ही पारिवारिक उलझनें समाप्त होंगी, वैवाहिक जीवन में फिर से खुशियां लौटेंगी, इनकम के स्रोत बढ़ेंगे, अब विवाह के भी योग बनेंगे। वाणी में उग्रता और क्रोध की जो स्थिति थी वो समाप्त होगी। शरीर का आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, ये सब स्थिति समाप्त होगी और भाग्य तेजी से साथ देना शुरू कर देगा। मंगल और शनि की दृष्टि पराक्रम के भाव पर है, तो जो लोग कला जगत से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी विशेष फलदायी होगा और मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर भी पड़ेगी तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का भी आपको लाभ मिलेगा। आपकी कुंडली का सबसे ज़्यादा जागृत भाव है दशम भाव, कर्म का भाव। कर्म का भाव अगर जागृत हो गया, काम बनने लगे, कार्यों में तेजी आ गई, कार्यों ने गति पकड़ ली, कार्य आपके पूरे होने लगे, तो फिर इससे अच्छी स्थिति क्या होती है। दशम भाव में शुक्र, मंगल, सूर्य, राहु और बुध का प्रभाव रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, सूर्य, राहु और शुक्र, इनका प्रभाव 13 अप्रैल तक रहेगा। 9 अप्रैल को बुध आ जाएंगे तो बुध, शुक्र, सूर्य, राहु का प्रभाव होगा और 23 अप्रैल को यहाँ जब मंगल आएंगे तो शुक्र, बुध, मंगल और राहु का प्रभाव बनेगा। बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा और आपकी कुंडली का भाग्य भाव, दशम भाव और एकादश भाव बहुत ही मजबूत रहेगा अप्रैल में। और जब भी ऐसी स्थिति बनती है कि नवम भाव, दशम भाव और एकादश में ग्रहों का गोचर हो तो ये गोचर हर तरह का शुभ फल देने की स्थिति बनाता है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति अगर इस तरह की बने तो कार्य क्षेत्र को बहुत अधिक मजबूत बना देती है और ऐसा जातक अपने भाग्य के बल पर अपने सभी कार्यों को पूरा करता है और मनोवांछित
लाभ को प्राप्त करता है। धन की कमी तो होती ही नहीं। आपकी कुंडली के चौथे भाव में केतु का गोचर है। केतु मंगल जैसा ही फल प्रदान करते हैं। अगर मंगल शुभ हुए तो केतु भी शुभ फल देते हैं। और साथ ही साथ दशम भाव में शुक्र का मालव्य राजयोग भी बना, शुक्र की दृष्टि चौथे भाव पर, तो केतु भी आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। जो जातक रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, उनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जो जातक ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र से, फूड इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। पारिवारिक दृष्टि से माता का सुख, परिवार में प्रेम सौहार्द और अपनों का सहयोग मिलेगा, अच्छे मित्र मिलेंगे। और अगर आप राजनीति में हैं तो पब्लिक सपोर्ट भी मिलेगा। हालांकि यहाँ पर केतु का गोचर चौथे भाव में है और शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं, मालव्य राजयोग बना रहे हैं। अगर आपकी विदेश जाने की इच्छा है तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। 13 अप्रैल तक सूर्य का गोचर दशम भाव में रहेगा। दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं, लेकिन सूर्य राहु के साथ हैं तो ग्रहण दोष बनेगा। 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी है। इसके बाद जैसे ही 13 अप्रैल को यहाँ 9 लिखा हुआ है, इसे आप 13 समझिएगा, बाई मिस्टेक 9 लिख दिया है, 9-4 नहीं 13-4 है। तो 13 अप्रैल को जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में आएंगे, लाभ के भाव में गुरु और सूर्य की युति बनेगी और लाभ के भाव में सूर्य और गुरु दोनों ही बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो आपको हर तरह का लाभ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा, धन प्राप्त होगा, गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा, सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और उनसे आपके काम बनेंगे। 11वां भाव आपके सोशल सर्किल को शो करता है, तो आपके मित्रों से भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अब कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। मंगल जब दशम भाव में आएंगे तो मंगल राहु का अंगारक योग बनेगा और मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, जो कि आपके अंदर क्रोध और उग्रता को बढ़ाने वाली होगी। तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। कुल मिलाकर के आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला होगा अप्रैल 2022। तो इस गोचर का लाभ उठाएं और इस वीडियो को अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दें। नमस्कार।